एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। साधना कर रहे हैं, विपश्यना के कई शिविर इन्होंने कर लिए। ये कहते हैं कि बुद्ध ने एक बात कही, क्षीणं पुराणं नवं नत्थि संभवं। नया नहीं बनने पाएगा और जो पुराना है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कब होगा? क्योंकि हम तो नए पर नया कर्म जोड़ते जा रहे हैं और बुद्ध हमें यह उपदेश दे रहे हैं, इसको स्पष्ट करें। क्षीणं पुराणं नवं नत्थि संभवं। यह बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है बुद्ध का कि जो पुराना था वो तो क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और नया नहीं बनने पाएगा। नवं नत्थि संभवं, यह कब होगा? बुद्ध हमें कहते हैं ये कब होगा? यह होगा जब हम प्रतीत्य समुत्पाद को समझेंगे, जब हम यह समझेंगे कि कारण से कार्य पैदा हो रहा है, जब हम यह समझेंगे कि यह जो विचार उठा है, इस विचार को मुझे हवा देने की जरूरत है, इस विचार को मुझे ज्यादा आगे को बढ़ाने की जरूरत है, इस विचार को मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब तक हम उठते हुए विचारों पर ध्यान नहीं देते तब तक वह विचार कर्म का रूप नहीं ले पाता। और जब हम उस विचार को ध्यान देने लगते हैं, उसको हवा देने लगते हैं, उसको ताकत देने लगते हैं, उसको बार बार अपने अंदर घुमाने लगते हैं, वो मजबूत होने लगता है, उसको ताकत मिलने लगती है, उसको बल मिलने लगता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो कर्म का रूप ले लेता है। क्षीणं पुराणं नवं नत्थि संभवं। कैसे होगा? नया नहीं बन पाएगा और जो पुराना है वो क्षीण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब मैं अपने कर्मों को करने से पहले सामने उनको देख पाऊंगा। जब विचार उठा, मैंने उसको पकड़ लिया। सामने कोई वस्तु दिखी, मैंने उस वस्तु को देखते ही, जैसे ही उसकी छाप अंदर पड़ रही है, जैसे ही मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अरे यह तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसका यह ब्लेजर, इसका यह कोट, इसकी यह टाई, इसके ये गहने मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही वो रजिस्टर्ड होता है हमारे अंदर, वैसे ही मैंने उसको पकड़ लिया कि सब अनित्य है, सब अनात्म है, सब अनित्य है, सब चला जाएगा, सब अनित्य है। मैं एक ध्यानी हूं, मुझे इस सब को पाने के लिए इतनी मेहनत, इतना प्रयास करके मैं इसको इकट्ठा करूंगा, फिर यह मेरे कितने काम आ पाएगा? एक विचार उठता है, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत होगी, उसने लिया है, मुझे मेरी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत है तो मैं क्या इस राग लगा रहा हूं? क्या यह मेरे भविष्य में कितने काम आ पाएगी, कितनी मेरी मदद कर पाएगी? और इसकी इतनी अति आवश्यकता क्या है? क्या इसके बिना जीवन नहीं रहेगा? यह सब विचार तुरंत उठने लगते हैं और बुद्ध तो कहते हैं कि जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है जीना। जीवित रहने के लिए भोजन, जीवित रहने के लिए हवा, जीवित रहने के लिए पानी, जीवित रहने के लिए प्रकृति से जुड़े रहना। और उतनी जरूरत है जितने से जीवन जिया जा सकता है, जीवित रहा जा सकता है। इसलिए बुद्ध कहते कि खाने की मात्रा को समझो। खाना कितना खाना है? उतना जितने से यह शरीर चलायमान रह सकता है, जितने से यह शरीर स्वस्थ रह सकता है। और आज हमारी क्या स्थिति है, जरूर विचार करना चाहिए। आज हम कितना खा रहे हैं?
ये शरीर बेडौल हो गया है। आज हमारे अंदर इतना डिसबैलेंस क्यों हो गया है? हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि हमें भोजन की मात्रा का नहीं पता, क्योंकि हमें कारण और कार्य का नहीं पता। हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, क्यों इतनी चिंताएं ले रहे हैं, इसकी वजह से डिसबैलेंस हो जाता है। उसको हम कह देते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस। केमिकल्स रिएक्शन होता है बॉडी में, हर पल का रिएक्शन होता है, और यह हर पल का रिएक्शन हमारी बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में प्रभाव डाल रहा है, हमारे मन पर प्रभाव डाल रहा है। हम इसको समझ ही नहीं पा रहे, हम इस पर कभी ध्यान दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि बिना मेडिटेशन किए हुए, बिना ध्यान किए हुए, बिना बुद्धों की शरण लिए हुए, बिना धम्म श्रवण किए हुए तो हम इन बातों पर विचार करते ही नहीं है। इसीलिए तो धम्म श्रवण की आवश्यकता है, इसीलिए तो बुद्ध की शरण की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। हमें पता चलता है कि यह जीवन जिसको हम इतना नित्य समझ रहे हैं, जिसको हम सिर्फ भोग समझ रहे हैं, यह भोग के लिए जीवन नहीं मिला है। हम आज कितनी बुरी तरह से ग्रसित हो चुके हैं वासना से, काम वासना से। जरा सोचो, प्रकृति ने क्या काम वासना को इंजॉयमेंट के लिए रखा था? आज हमने काम वासना को इंजॉयमेंट, सुख का साधन बना लिया है, खुशी का साधन बना लिया है। और क्या हमें खुशी मिल पाती है? क्या यह सुख का साधन है? क्या यह इंजॉय करने के लिए है? काम वासना, प्रकृति ने काम वासना को सिर्फ प्रकृति को चलायमान करने के लिए बनाया है। प्रकृति ने काम वासना को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बनाया है, ताकि यह जीवन चलता रहे, ताकि यह प्रकृति चलती रहे। इसके लिए उसने प्रकृति के सभी प्राणियों में, निम्न प्राणियों में, मनुष्य से नीचे के प्राणियों में ऋतु रखी। एक समय रखा जिस समय में प्रजनन होता है, लेकिन मनुष्य के लिए कोई समय नहीं रखा। 15-18 साल की अवस्था के बाद से लेकर 40-50 साल, 60 साल तक की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक मनुष्य के अंदर सोच विचार की ताकत रखी, ताकि वह सोच विचार कर सके। और प्रजनन के अलावा इस काम वासना से विमुख हो सके, यह सोच समझ उसके अंदर होनी चाहिए। आज हमारी जो सोच समझ है वो सिर्फ यही कि काम वासना से खुशी मिल सकती है, इंजॉयमेंट मिल सकता है, यही एक सुख का साधन है, यही एक खुशी का साधन है, यही एक इंजॉय करने का साधन है, यही एक जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। लेकिन बुद्ध पुरुष ऐसा नहीं मानते। बुद्ध पुरुष तो हमें सीधी बात कहते हैं कि यह जीवन तुम्हें भोग करने के लिए, इंजॉय करने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन तुम्हें मिला है कि तुम इस जीवन से मुक्ति के गीत गा सको, तुम इस जीवन से मुक्त हो सको, तुम इस जीवन से जन्म मरण खत्म कर लो, इस जीवन से फायदा उठा लो। जो भी वक्त मिला है, 50-60 साल, 80 साल, 10 साल, जो भी मिला, उससे इस भवबंधन से मुक्त हो जाओ। इसलिए यह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि बहुत सौभाग्य है मनुष्य जन्म का मिलना, क्योंकि उसी के अंदर इतनी सोचने समझने की ताकत है कि वो अपना उत्थान कर सकता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम ये भूल ही जा रहे हैं
बुद्ध जिस बात को कह रहे हैं, जो इन्होंने प्रश्न उठाया है, क्षीणंग पुराणंग नवंग नत्थि संभवंग, हमें तो होश ही नहीं है इस बात की। हमने पुराने तो क्या खत्म करने थे, अपने संस्कार। हम जो नए संस्कार इस यहाँ लगा रहे हैं, उन नए संस्कारों की वजह से कर्मों का इतना बड़ा जंजाल, इतना बड़ा ढेर हमने लगा दिया है कि जन्मों जन्मों में यहाँ उलझ गए। जन्मों जन्मों का बंधन, जन्मों जन्मों का फेरा पड़ गया है। क्षीणंग पुराणंग नवंग नत्थि संभवंग सिर्फ साधक के लिए कहा गया है, बाकी को तो होश ही नहीं है कि क्या कर्म करने हैं और क्या नहीं करने। यह प्रतीत्य समुत्पाद का बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है बुद्ध का, क्षीणंग पुराणंग नवंग नत्थि संभवंग, कि जो पुराना है वो तो क्षीण हो सकता है और जो नया है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो भी आगे को लीक चलती है, आगे को बनता है, वह संस्कार बनता ही कारण से है। हमें कारण को ही खत्म करना है। खुशी, सुख, भोग, एंजॉयमेंट, ये कारण पैदा होता है, कार्य में लगता है इंसान, सबसे ज्यादा उसे काम वासना में सुख और आनंद मिलता है। तलाश उसकी आनंद की है, लेकिन आनंद के लिए सबसे बड़ा सहारा वो खोजता है काम वासना को। कारण आनंद और कार्य काम वासना, क्योंकि इससे बड़ा सुख तो संसार में कहीं और उसे मिला ही नहीं। इसलिए इससे बड़ा सुख मिलता है ध्यान में, जब मन स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है, जब समाधि घटित हो जाती है, जब स्मृति इतनी हो जाती है कि 2400 घंटे संप्रज्ञान पैदा हो जाए, प्रज्ञा विवेक की जागृति होती है, त्रिकालदर्शी हो जाता है मनुष्य। बुद्ध त्रिकालदर्शी हैं, भूत को भी देख रहे हैं, भविष्य को भी देख रहे हैं और वर्तमान को भी देख रहे हैं। तभी तो किसी व्यक्ति को देखते ही बता देते हैं कि कहाँ से आया है, भूत क्या है इसका, वर्तमान में क्या कर रहा है ये, और भविष्य क्या होगा इसका, पहले से ही बता देते। इसीलिए तो बुद्धों के अंदर, गुरुओं के अंदर, सदगुरुओं के अंदर, सत्पुरुषों के अंदर यह ताकत है कि वो मनुष्य का फेरा ही खत्म कर देते, भवबंधन ही खत्म कर देते। इसीलिए तो बुद्ध के पीछे इतने लोग लगे। लेकिन आज आदमी दलील देता, वो कहता बुद्ध का तो कोई गुरु ही नहीं था, बुद्ध ने तो कहा अत्तो दीपो भव, और बुद्ध के पास पीछे स्वयं लाखों लोग उस समय चले। क्यों चले लाखों लोग? बुद्ध उनको पहले ही कह देते घर में बैठो भाई, तुम क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, अत्तो दीपो भव तुम्हें कह तो दिया, मैंने भी ऐसी खोजा, तुम भी ऐसी खोजो। लेकिन सही बात यह नहीं है, सही बात यह है कि बुद्ध भी जब उनके अंदर यह विचार उठा है, यह खोज उठी है, यह खोज उठते ही सबसे पहले जब उन्होंने राजमहल छोड़ा तो सबसे सीधे जाकर गुरु के सानिध्य में, गुरु से दीक्षा लेकर, गुरु से शिक्षा लेकर अपार मेहनत की है, अथाह मेहनत की है। और उनके पहले गुरु थे आलार कालाम, जो एक सांख्य थे। हमें समझना चाहिए, हम विचार ही नहीं कर पाते और इतनी जल्दी में हैं हम, बिना विचारे बिना सोचे सिर्फ दौड़ रहे हैं, और यह दौड़ हमें कहीं ले जाएगी नहीं, क्योंकि जब तक कारण है तब तक कार्य होता रहेगा, दौड़ चलती रहेगी। कारण को पकड़ना होगा, कारण को देखना होगा, कारण मुक्त होना होगा। क्या कारण है? एक आदमी शादी करता है, बंधन में फंसता है, कारण पैदा होता है, तभी तो कार्य कर रहा है, तभी तो शादी कर रहा है। कारण क्या है? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति धंधा करता है, बिजनेस करता है? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है? उसके अंदर कारण पैदा हो रहा है, तब वो कार्य कर रहा है, तब वो खूबसूरत से खूबसूरत प्रसाधनों को इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे अटायर पहन रहा है, अच्छे परफ्यूम लगा रहा है, अच्छा रंग रोगन कर रहा है।
क्योंकि उससे खूबसूरत दिखना है। कारण से कार्य पैदा हुआ, नहीं तो आप सोचो, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, आपके अंदर कारण पैदा ही नहीं हुआ है कि मुझे खूबसूरत सुंदर दिखना है, तो क्या आप सोचते हो कि आप ब्यूटी पार्लर जाकर अपना रंग रोगन करवाओगे? कारण से कार्य पैदा हुआ, जिसके अंदर वो कारण पैदा हुआ है वो ब्यूटी पार्लर तक पहुंच जाता है। कब कार्य कर बैठता है, कब वो दो पाँवों से या गाड़ी लेकर, कब टाइम लेकर ब्यूटी पार्लर के वहाँ पहुँच जाता है, कहाँ से नंबर खोजता है, कहाँ से उससे कांटेक्ट करना खोजता है, कहाँ से टाइम निकालता है, अपॉइंटमेंट लेता है और फिर अच्छे से अच्छे ब्यूटी पार्लर के पास पहुँच जाता है। इतना कार्य करने की उसे क्या ज़रूरत है? कारण उसके अंदर पैदा हुआ है खूबसूरत दिखने का, कि कोई उसे जाने कि वो कुछ है, उसे अट्रैक्टिव होना है, उसे अट्रैक्ट करना है लोगों को। कुछ तो उसके मन में आया होगा, कारण पैदा हुआ होगा, कार्य हो गया। अब उसके लिए उसे पूरा इंतजाम करना है, उसे पैसे भी का भी इंतजाम करना है, उसे कपड़े भी खरीदने होंगे। अभी रंग रोगन चल रहा है, फिर कपड़े खरीदेगा, उसके लिए न जाने कहाँ जाएगा। दुबई भी जाता है, जा सकता है शॉपिंग के लिए, लंदन भी जा सकता है शॉपिंग के लिए, और अपने गली कूचे वाली मार्केट से भी शॉपिंग कर सकता है। वो डिपेंड ये करता है कि वो उसके पास बजट क्या है, वो कैसा है आदमी, वो कितना फैला सकता है अपने को, कितने साधन हैं उसके पास। एक कारण कि मुझे अट्रैक्टिव दिखना है, ये कारण से कितने कार्य पैदा होते हैं। इसी तरह से एक कारण होता है शादी करने का, उससे फिर कितने कार्य पैदा होते हैं। इसलिए बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद को इतना महत्वपूर्ण कहते हैं कि इससे ही तुम्हारा पूरा जीवन जुड़ा है। तुम इन कड़ियों को समझ लो प्रतीत्य समुत्पाद की, कि कैसे अज्ञान से और भवबंधन में फंसकर फिर दोबारा से जन्म तक की जो कड़ियां हैं, 12 कड़ियां बुद्ध ने बताई, इन 12 कड़ियों को अगर तुम समझ लो कि यह अज्ञान से शुरू हो रहा है, यह अज्ञान ही तो है कि मैं सुंदर, मैं अट्रैक्टिव दिखना चाहता हूं, मैं सुंदर दिखना चाहता हूं, मैं खूबसूरत दिखना चाहता हूं। क्या खूबसूरत और क्या सुंदर दिखेगा कोई आदमी अगर उसे धातु मनस्विकार का पता चल जाए कि प्रकृतिजन्य है सब कुछ। पानी, वायु, अग्नि और पृथ्वी से मिलकर यह धातु बनी है, यह शरीर बना है, यह रूप बना है। इसको वह सोच रहा है कि मैं इस रंग रोगन करके खूबसूरत हो जाऊंगा। कितने दिन के लिए? सब अनित्य है, अभी भी गिर सकता है अगले पल, और 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने दिन अट्रैक्टिव हो जाएगा कोई। इसलिए बुद्ध इसको अज्ञान कहते हैं, और अज्ञान से शुरुआत होती है और दोबारा बंधन, दोबारा जन्म तक की शुरुआत, पुनर्जन्म तक की इसका अंत होता है, फिर पुनर्जन्म हो जाता है। और बुद्ध जो संदेश दे रहे हैं इस उपदेश के जरिए कि क्षीणं पुराणं, अगर तुम समझ सको प्रतीत्य समुत्पाद को तो क्षीणं पुराणं, फिर पुराना संस्कार क्षीण हो सकता है और नवंग नत्थि संभवंग, नया नहीं पैदा होगा। सौंदर्य की बात उठी है या काम वासना की बात उठी है, कारण को जानो, कारण को जानते ही कार्य को जानो। कार्य होगा ही नहीं, और फिर वही कार्य होगा जो कार्य होना है, जो कुशल है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं। बुद्ध यहीं से हमें फिर कर्म की तरफ ले जाते। फिर क्या कर्म करना है? कुशल। कौन सा? जिसमें कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ, जिसमें कोई मैं नहीं जुड़ा हुआ, वह जिसमें कोई आइडेंटिटी नहीं जुड़ी हुई है, वह कृत्य जो आगे को मुझे फंसाएगा नहीं। जब कृत्य फंसाएगा ही नहीं, निष्काम हो गया। जब निष्काम हो गया तो उस कृत्य में प्राण ही नहीं है कि वह आगे को संस्कार बनाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि निष्काम कर्म भी किया जा सकता है। कुशल करो, लोकहित के लिए करो, पुण्य के लिए करो, सबके भले के लिए करो, बात खत्म हो गई। इसलिए मुट्ठी भर लोग, इसलिए कोई बिरला
बुद्धि की राह पर चल पाता है, धम्म की राह पर चल पाता है। और हम जो चल रहे हैं मुट्ठी भर लोग ही हैं। दुनिया में 7 अरब लोगों की जनसंख्या है। अभी 7 अरब से ज्यादा लोग हो गए। 7 अरब से ज्यादा लोगों में सोचो कितने लोग हैं जो आपकी तरह ध्यान, आपकी तरह बुद्ध के उपदेश, आपकी तरह चौबीसों घंटे मुक्ति की बात विचारते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ध्यान में मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उपदेशों का श्रवण कर रहे हैं, बुद्ध की संगत, बुद्ध की शरण जिन्होंने ली हुई है, जिन्होंने किसी गुरु को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, कितने लोग हैं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि संस्कार अगर पुराना भी हो, क्षीण हो जाएगा अगर तुमने कारण देख लिया, अगर तुमने उसको अपनी आंखों से देख लिया। इसीलिए बुद्ध हम सब से कहते हैं कि अगर मनुष्य बन गया है कोई, तो उसके अंदर संभावना है बुद्धत्व उपलब्ध होने की, उसके अंदर बुद्धत्व का वो फूल खिल सकता है। अब वो कोई कमजोर नहीं है, बुद्ध बीज सबके अंदर रखा ही हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है बुद्ध का। क्षीणं पुराणं नवं नत्थि संभवं। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, शरण लेनी होगी, धम्म का सहारा लेना होगा और सत्पुरुष की संगति और सत्पुरुष के धम्म का श्रवण करना होगा। नमो बुद्धाय।